अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख रही होती है, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर मैं कहूँ कि आपके आसपास मौजूद हवा में कोई गहरी नज़रें छिपी हुई हैं, जो हर पल आपके कदमों को गिन रही है, तो क्या आपको डर लगेगा? यह कहानी सिर्फ एक भूतिया हवेली की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे जिन की है जो कभी इंसानों के करीब था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उससे इंसानों से नफरत हो गई। लोग कहते हैं कि वो जिन अब भी यहाँ है। उसकी फुसफुसाहटें रात के अंधेरे में गूंजती हैं। कभी कभी कोई अजनबी हवेली के पास से जब गुजरता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। कुछ लोगों ने उसकी परछाई देखी है, लेकिन यह परछाई कभी ज़मीन पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, और जिसने भी उसकी हकीकत जाननी चाही वो फिर कभी वैसा नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या आप इस राज को जानना चाहोगे? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। पर एक बात याद रखना, कभी भी किसी अनदेखी आवाज़ को जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें बुला रही हो। अंधेरी रात थी। आसमान में बादल इस तरह उमड़ घुमड़ रहे थे जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कस्बे के बाहरी इलाके में खड़ी पुरानी हवेली के पास आते ही हवा अचानक थम सी गई थी। यह वही हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अनदेखा सा, कुछ अदृश्य मौजूद है। कुछ लोगों ने वहाँ रात को फुसफुसाहटें सुनी थी, तो कुछ ने खुद ब खुद परछाई हिलती हुई देखी थी। आफ्ताब ने अपने बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसे सब अंधविश्वास लगता था, पर इस बार कुछ अलग था। पिछले हफ्ते कस्बे के एक आदमी ने दावा किया था कि उसने हवेली के अंदर किसी परछाई को चलते हुए देखा था और फिर से दरवाजे के बाहर आते हुए छाया देखा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। क्या यह सिर्फ एक वहम था या कुछ और? आफ्ताब को अब इस रहस्य को जानना था। उसने ठान लिया कि आज रात वह उस हवेली के अंदर जाएगा। आफ्ताब जब हवेली के करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। हवा अब रुकी हुई थी और वातावरण में एक अजीब सी घुटन थी। जब उसने हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाज़ा छुआ तो वह अपने आप धीमे चरमराता हुआ खुल गया। यह कैसे हो सकता है? आफ्ताब के मन में ख्याल आया। वह अंदर कदम रखने ही वाला था कि अचानक से पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर अंदर घुसा। हवेली के भीतर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, जर्जर दीवारें और धूल से ढके चित्र नजर आए। अचानक एक कोने से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। आफ्ताब ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक पुरानी अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके अंदर से एक ताबीज बाहर गिरा पड़ा था। आफ्ताब ने ताबीज उठाया और उसकी धूल झाड़ी। उस पर कुछ अरबी में लिखा हुआ था, नासिर। अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। आफ्ताब का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह नाम, यह जगह, यह सब क्या है? तभी उसे पीछे से एक धीमी मगर स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आफ्ताब घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर यह सब मेरा वहम नहीं है तो मुझे सच तक पहुंचना ही होगा, उसने खुद से कहा। अगले दिन वह कस्बे के पुरानी मस्जिद पहुंचा। वहां मौलाना इस्लामुद्दीन रहते थे। वे बहुत बुजुर्ग थे और इस क्षेत्र के इतिहास को अच्छी तरह से जानते थे। आफ्ताब ने उन्हें हवेली के बीती रात की घटना के बारे में बताया और वह ताबीज उनके सामने रखा। मौलाना ने जैसे ही ताबीज को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह नाम बहुत पुराना है।
कौन था नासिर? आफताब ने पूछा। मौलाना ने गहरी सांस ली और बोले, नासिर कोई आम नाम नहीं था, यह एक जिन का नाम था जो कभी बहुत नेक था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह उस दुनिया में अटका रह गया। क्या हुआ था उसके साथ? मौलाना ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। नासिर कभी इंसानों की मदद करता था, पर इंसानों ने ही उसे धोखा दे दिया। उसकी आत्मा तब से भटक रही है। उसे इंसानों पर विश्वास नहीं रहा। आफताब को अब समझ आ रहा था कि हवेली में जो कुछ हो रहा था उसका सीधा संबंध नासिर से था। लेकिन क्या नासिर सिर्फ एक भूली हुई आत्मा थी या फिर कुछ और, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक? आफताब ने ठान लिया कि वह फिर से हवेली जाएगा, लेकिन इस बार वह तैयारी करके गया। मौलाना ने उसे कुछ दुआएं दी और एक सुरक्षात्मक ताबीज भी पहनाया। जब वह हवेली पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे लगा जैसे वातावरण और भी भारी हो गया है। वह अंदर बढ़ा और इस बार उसने पहली मंजिल पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही है। पहली मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का नज़ारा देखते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, लेकिन यह आम आईना नहीं था। उसमें उसकी खुद की परछाई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वहां नासिर खड़ा था। नासिर की परछाई ने धीरे से कहा, तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे समझ सकते हो? आफताब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? नासिर ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे इंसानों ने भुला दिया, जिसे इंसानों ने ठुकरा दिया। पर तुम चाहते क्या हो? तभी अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। कमरे में हवा गर्म हो गई। मुझे शांति चाहिए, लेकिन वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अब आफताब के सामने केवल दो ही रास्ते थे, या तो वह भाग जाए या फिर इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने की हिम्मत करे। आफताब ने भागने की बजाय नासिर की आत्मा को मदद करने का फैसला किया। मौलाना की मदद से पूरे कस्बे में एक विशेष जिक्र और प्रार्थना रखी गई। जैसे जैसे दुआएं आगे बढ़ी, हवेली के अंदर धीरे धीरे हल्का उजाला छाने लगा। अचानक हवेली के अंदर एक हल्की सी गूंज उठी, शुक्रिया। अगली सुबह हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। आफताब ने जब उस हवेली की खिड़की की ओर देखा तो वहां एक परछाई आखिरी बार नजर आई और फिर गायब हो गई। नासिर को शांति मिल चुकी थी और आफताब को एक रहस्य सुलझाने का संतोष और कभी ना भुलाने वाला अनुभव मिला। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।